हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 10 का मैथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे, जो पेपर कोड है 822BX। इसमें दो खंड दिए गए हैं, जिसमें अ में 20 बहुविकल्पीय प्रश्न है, जो बहुविकल्पीय प्रश्न 20 सॉल्व करवा दिया गया है। उस वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अब इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, खंड व वर्णात्मक प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1 है सभी खंड कीजिए। क नंबर सवाल इसमें दिया है, सिद्ध कीजिए कि 6 रूट में 3 अपरिमेय है। तो देखिए, सिद्ध करना है कि 6 रूट में 3 अपरिमेय है। तो इसके विपरीत हम लोग मान लेंगे कि 6 रूट में 3 परिमेय संख्या है। आइए इसको हल करते हैं। ये है खंड ब, सेक्शन बी का वर्णात्मक प्रश्न का क्वेश्चन नंबर है पहले का क नंबर। अब इसको सॉल्व करेंगे। देखिए, लिखेंगे कि माना 6 रूट में 3 एक परिमेय संख्या है। जब 6 रूट में 3 एक परिमेय संख्या है तो 6 रूट में 3 को हम लोग लिख सकते हैं P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P व Q सअभाज्य संख्याएं हैं। सअभाज्य संख्याएं हैं और Q 0 के बराबर नहीं है। Q 0 के बराबर नहीं है। अब इसमें इसको हल करेंगे तो 6 रूट में 3 बराबर P बट्टे में Q और 6 आ जाएगा इसके नीचे। अब यहां पर देखेंगे तो लिखेंगे, चूंकि P 6 व Q क्या है, पूर्णांक हैं। जब पूर्णांक हैं तो इसलिए P बटे में 6Q परिमेय संख्या होगी। 6 और यहाँ पर P 6 और Q पूर्णांक है, इसलिए P/6Q परिमेय संख्या होगी। क्योंकि परिमेय संख्या का परिभाषा होता है कि P/Q के रूप में लिखा जा सके और P और Q क्या है, पूर्णांक होनी चाहिए। अब यहाँ पर लिखेंगे, चूंकि हम लोग जानते हैं कि रूट में 3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। रूट में 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहां पर देखिए, ये परिमेय हो गया, ये अपरिमेय हो गया। तो परिमेय और अपरिमेय बराबर नहीं हो सकते, कभी बराबर नहीं हो सकते। तो यहां पर लिखेंगे कि यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण उत्पन्न हुआ है। अतः 6 रूट में 3 एक अपरिमेय संख्या है। ये प्रूव हो गया, प्रूव्ड। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। खंड ब का
क्वेश्चन नंबर 1 का ख नंबर, यदि बिंदु Q 0 1 बिंदुओं P 5, -3 और R x, 6 से समदूरस्थ है तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ये है आपका क्वेश्चन नंबर पहले का ख नंबर। सॉल्व करेंगे इसको। देखिए ये मान लेते हैं कि ये P है और ये R है, यहां पर मान लेते हैं Q। क्या बोला है? P और R से समदूरस्थ है बिंदु Q, तो P से उतना ही दूरी पर है जितना R से है। तो इसका निर्देशांक कितना दिया है? 5 -3, Q का निर्देशांक 0, 1 और R का निर्देशांक x, 6 है। यानी कि समदूरस्थ मतलब PQ की दूरी बराबर होगा RQ की दूरी। तो यहां पर लिखेंगे PQ की दूरी बराबर RQ की दूरी बराबर होगा। तो दूरी सूत्र से हम लोग जानते हैं कि रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर होता है। तो ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 y2। तो x2 कितना है? 0। तो 0 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 1 और ये माइनस और माइनस सूत्र में है, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर बराबर, इधर लिखेंगे रूट में 0 - x का होल स्क्वायर प्लस यहां पर होगा 1 - 6 का होल स्क्वायर। अब यहां पर देखिए दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये रूट हट जाएगा। रूट हटाने के लिए दोनों पक्षों का वर्ग किए हैं, तो ये रूट हट जाएगा। जब रूट हटेगा तो 0 - 5 कितना बनेगा? 0 - 5 यानी -5 का होल स्क्वायर प्लस 1 और 3 4 का होल स्क्वायर बराबर, ये भी रूट हट जाएगा तो यहाँ पर होगा -x का होल स्क्वायर और प्लस यहाँ पर हो जाएगा 1 में से 6 घटाएंगे तो -5 बचेगा। कितना? -5 का होल स्क्वायर, ये -5 है तो -5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 होगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 होगा और -x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर और प्लस -5 का स्क्वायर करेंगे तो ये 25 होगा। अब यहां पर देखिए ये 25 और ये 25 कैंसिल हो गया। अब यहां पर बचेगा 16 बराबर x स्क्वायर, तो इसको सीधा लिखें तो x बराबर, ये रूट हटेगा तो इधर सॉरी ये स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट आएगा, तो रूट 16 और रूट आएगा तो प्लस माइनस का चिन्ह आएगा। तो x बराबर रूट में 16 का वर्गमूल निकालें तो 4 आएगा, यानी x बराबर ±4 होगा, यही आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर पहले का गौ, क्वेश्चन नंबर पहले का गौ सवाल है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें y अक्ष बिंदुओं 5, -6 और -1 और -4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को विभाजित करता है। तो y अक्ष पर बोला है, तो जब y अक्ष पर है तो x बराबर 0 होगा। ये मान लेते हैं a है और ये b है, और एक बिंदु मान लेते हैं यहाँ पर p है, और p बिंदु जो है वो y अक्ष पर है, ये p है। इसका निर्देशांक दिया है 5, -6 और इसका निर्देशांक दिया है -1 और -4। क्योंकि p अनुपात ज्ञात है y अक्ष पर, तो y अक्ष पर है तो x बराबर 0 होगा, तो 0 और y हो जा। अब इसमें जोड़ने वाले रेखाखंड को विभाजित करता है, यानी कि इसमें m1 और m2 का अनुपात निकालना है कि किस अनुपात में ये विभाजित करता है।
तो विभाजन सूत्र लगाएंगे यहां पर, विभाजन सूत्र से। विभाजन सूत्र क्या होता है? पी एक्स वाई, यानी पी का निर्देशांक एक्स वाई बराबर सूत्र होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटे में m1 प्लस m2, और यहां पर हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे में m1 प्लस m2। मान रख देंगे यहां पर मान रखेंगे तो यहां पर देखिए 0 और ये y हो गया, बराबर m1 का मान निकालना है, x2 -1 हो गया, देखिए x1 y1 x2 y2, तो x2 हो गया -1 प्लस m2 x1 यहां से मान रखेंगे 5 बटे में m1 प्लस m2, और यहां पर होगा m1 y2 का मान है -4 प्लस m2 y1 का मान है -6 बटे में m1 प्लस m2। अब देखिए m1 m2 का मान निकालना है कि किस अनुपात में विभाजित करता है, तो हम लोग 0 और इसको लेंगे, क्योंकि ये x है और ये x वाला पद ये है, तो ये x वाला पद देखिए यहां पर समझिए, यहां पर लिखिए तो x y ये है बराबर a b, तो यहां पर x बराबर a और y बराबर b। इसी तरह से यहां पर 0 यानी x का वैल्यू है तो x का ये है और y का ये वाला है, तो यहां पर x का वैल्यू 0 है तो 0 का मान इसके बराबर होगा और y का मान इसके बराबर होगा, तो हम लोग y वाला पद नहीं लेंगे, क्योंकि ये लेंगे तो अनुपात नहीं आएगा, हम लोग 0 वाला पद ले लेते हैं, 0 बराबर होगा इसके, तो यहां पर लिखेंगे तो 0 बराबर m1 गुणे -1 प्लस m2 गुणे 5 बटे में m1 प्लस m2। अब क्रॉस गुणा करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो यहां पर क्या बचेगा 0 बराबर माइनस m1 प्लस ये हो जाएगा 5 m2। अब m1 को उधर करेंगे, m1 तो प्लस में हो जाएगा, m1 माइनस है बराबर के इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और ये हो गया 5 m2। अब देखिए m1 बट्टे में m2 को इसके बट्टे में लाएंगे, m2 बराबर 5 और इसके नीचे क्या लिख सकते हैं 1, हर में 1 छिपा रहता है, तो m1 बट्टे में m2 बराबर 5 बट्टे में 1 हो गया, यानी कि m1 रेशियो m2 कितना हो गया 5 संबंध 1, यही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पहले का घ नंबर। सिद्ध कीजिए कि रूट में 1 माइनस काश थीटा बटे में 1 प्लस काश थीटा बराबर कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। इसको सिद्ध करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर ये है पहले का घ, सॉल्व करेंगे तो इसमें देखिए ये लेफ्ट हैंड साइड होता है, ये राइट हैंड साइड होता है, तो लेफ्ट हैंड साइड लेकर हल करेंगे, राइट हैंड साइड को हल करके कॉस थीटा माइनस कॉट थीटा लाना है। तो ये हो गया रूट में 1 माइनस कॉस थीटा बटे में 1 प्लस कॉस थीटा। अब इसमें क्या करेंगे, देखिए हर का परमेयीकरण कर देते हैं। हर का परमेयीकरण करेंगे तो 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा है तो 1 माइनस कॉस थीटा से ऊपर नीचे गुणा करते हैं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा बटे में 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा हो गया। अब इसको हल करेंगे तो रूट में ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटे में a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र लागू होगा।
तो 1 का स्क्वायर 1 होगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा। अब यहां पर हल करेंगे इसको, तो रूट में 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटे में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा होता है, बराबर। देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर है, यानी ये 2 बार लिखा गया है, तो एक बाहर आएगा रूट से, तो 1 माइनस कॉस थीटा बाहर आ गया बटे में साइन स्क्वायर थीटा है, 2 बार है साइन स्क्वायर थीटा का मतलब कि साइन थीटा गुणे साइन थीटा, तो एक बाहर आएगा, रूट से एक बाहर आ जाएगा, तो ये बन गया साइन थीटा। अब यहां पर लिखेंगे अलग अलग, इसको लिख देते हैं, तो 1 बटा साइन थीटा माइनस ये हो जाएगा कॉस थीटा बटे में साइन थीटा, तो ये हो जाएगा आपका बराबर, इसको लिख सकते हैं 1 बटे साइन थीटा का सूत्र होता है कोसेक थीटा और माइनस कॉस थीटा बटे में साइन थीटा होता है कॉट थीटा, और यही सिद्ध करके लाना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर पहले का ये अंग, देखिए त्रिज्या इसमें दिया है, सॉल्व करेंगे। त्रिज्या 14 सेमी वाले एक वृत्त की एक जीवा केंद्र पर 120 का कोण अंतरित करती है, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। एक फिगर बनाएंगे, ये वृत्त हो गया, इसका सेंटर मान लेते हैं O है, और वृत्तखंड, तो एक यहां पर जीवा बना लेते हैं, ये हो गया वृत्तखंड। वृत्त का जो जीवा है वृत्त को 2 भागों में बांटता है और प्रत्येक भाग वृत्तखंड कहलाता है। तो इसका क्षेत्रफल निकालना है। इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, और त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल में से हम लोग त्रिभुज, जो ये त्रिभुज बन रहा है उसका क्षेत्रफल घटा देंगे, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो ये थीटा का मान 120 दिया है, और त्रिज्या, ये त्रिज्या यानी वृत्त की त्रिज्याएं बराबर होती हैं, तो ये 14 सेमी है, तो ये भी 14 सेमी होगा। तो यहां पर लिख लेंगे वृत्त की जो त्रिज्या दिया है, त्रिज्या वो 14 सेमी है, और थीटा का मान जो दिया है 120 डिग्री दिया है। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, लिखेंगे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज नाम दे देते हैं AOB का क्षेत्रफल घटा देंगे। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है थीटा बटे में 360 पाई आर स्क्वायर होता है, माइनस ये देखिए त्रिभुज में 120 डिग्री का कोण बना है, तो एक सूत्र होता है उसमें, जब 120 डिग्री का कोण बने तो आर स्क्वायर साइन थीटा बटे में 2 कॉस थीटा बटे 2 होता है। आर स्क्वायर साइन थीटा बटे 2 कॉस थीटा बटे में 2। अब थीटा का मान यहां पर 120 है बटे में 360, पाई का मान 22 बटे 7 रख देंगे, और आर स्क्वायर यानी त्रिज्या है 14, तो 14 का स्क्वायर है, तो इसको 2 बार लिख देंगे, माइनस यहां पर भी आर स्क्वायर है, तो 14 को 2 बार लिख देंगे, और साइन थीटा, थीटा का मान 120, तो 120 बटे में 2, और कास 120 बटे में 2 हो जाएगा। इसको कटाएंगे, 7 दूना के 14, 0 से 0 कैंसिल, 12 के बाद 4 36, 12 3 36 हो गया, यानी कि ये हो गया 22 दूना 44, 22 दूना 44 बटे में 3,
और ये 14 बचा है, गुणे 14 माइनस इधर बात कर लें तो ये 14 गुणे 14 और साइन ये 60 हो जाएगा, 2 से भाग करेंगे तो 2 6 के 12 60 और ये हो जाएगा cos 60 हो जाएगा। यहां पर देखिए इस 14 कॉमन ले लेते हैं, इसमें से देखते हैं 14 जब कॉमन लेंगे तो ये होगा 44 बट्टे में 3 माइनस एक 14 बाहर निकल गया तो ये 14 और रूट में सॉरी साइन 60 का मान होता है रूट में 3 बट्टे में 2 और cos 60 का मान होता है 1 बटा 2। अब इसको हल करेंगे तो ये हो गया 14 44 बट्टे में 3 ये कटेगा तो माइनस 7 रूट में 3 बट्टे में 2। रूट में 3 का मान रख देंगे 1.73 तो बराबर 14 माइनस 7 और इसका मान रखेंगे 1.73 बटे में 2। अब इसको हल करेंगे तो ये हो गया 14 44 में 3 से भाग करते हैं तो देखिए 3 एक कम 3 3 एक कम 3 ये 14 हो गया 3 चौके 12 3 चौके 12 2 बच गया 3 छक 18 3 छक 18 ऐसे रिपीट करेगा माइनस 7 का इसमें गुणा कर लेते हैं 7 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 70 के 21 2 और 7 सत्ते 49 50 51 को 1 हासिल 5 और 7 एकम 7 7 और 5 12 बट्टे में 2 होगा। इसको हल करेंगे देखिए बराबर ये हो जाएगा 14 ऐसे लिखेंगे और ये 14.66 माइनस इसमें 2 से भाग करेंगे तो 2 6 के 12 दशमलव 2 1 में 2 से भाग नहीं किया जाएगा तो 0 2 5 10 इतना ही 2 अंक पर आने देते हैं और जब इसमें से घटाएंगे इसको तो ये हो जाएगा 14 गुणे 14.66 माइनस 6.05 घटाएंगे तो देखिए 6 में से 5 जाएगा 1 ये हो जाएगा 6 दशमलव और 14 में से 6 घटाएंगे तो 8 बराबर इसका गुणा करेंगे जब 14 में गुणा करेंगे 6.61 का तो ये आएगा 120.54 सेमी स्क्वायर ये आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर पहले का 4 नंबर दिया इसमें कि 52 पत्तों की एक अच्छी प्रकार से फेंटी गई गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है निम्नलिखित के प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पहला दिया है लाल रंग का एक बादशाह, दूसरा दिया है एक तस्वीर वाला पत्ता एक फेस कार्ड। इसको हल करते हैं। देखिए क्या दिया है कुल पत्तों की संख्या कितना है कुल पत्तों की संख्या दिया है 52 पत्ते हैं और लाल रंग का एक बादशाह तो लाल रंग का बादशाह कितना होगा देखिए लाल रंग का बादशाह लाल रंग का बादशाह की संख्या कितना होगा 2 होगा 2 होगा कौन किसमें का तो एक देखिए यहां पर लिख देते हैं ईंट
ईंट का जो पत्ता होता है वो लाल होता है, तो ईंट का एक बादशाह होगा और प्लस एक पान का एक बादशाह होगा। ये हो गया, 2 होगा। अब इसमें लाल रंग का एक बादशाह होने की प्रायिकता कितना होगा, तो यहां पर लिखेंगे प्रायिकता किसका, लाल रंग का एक बादशाह, लाल रंग का एक बादशाह होने का प्रायिकता, लाल रंग की बादशाह की संख्या कितना है, 2। टोटल पत्तों की संख्या कितना है, 52, बट्टे में 52। अब इसको कटा देंगे, 2 1 कम 2, 2 दूना के 4, 2 छके 12, यानी 1/26 होगा। यानी लाल रंग का एक बादशाह होने की प्रायिकता, तो लाल रंग के बादशाह की संख्या कितना है, 2, तो ऊपर रखेंगे, और कुल पत्तों की संख्या 52 है तो नीचे रखेंगे, और इसको कटा देंगे तो 1/26 आएगा। दूसरा, ये पहला क्वेश्चन था, ये पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन इसी में का दूसरा, एक तस्वीर वाला पत्ता, तो फेस कार्ड कितने होते हैं, इसमें लिख लेंगे कि फेस कार्ड की संख्या, फेस कार्ड की कुल संख्या कितना है, फेस कार्ड की कुल संख्या कितना है। तो देखिए, फेस कार्ड की संख्या की बात करें तो कुल फेस कार्ड 12 होते हैं, यानी कि कुल पत्तों की संख्या 52 है, तो 52 में एक पान होता है, एक ईंट होता है, एक ईंट हो गया, एक चीड़ी होता है, और एक हुकुम होता है, हुकुम। तो इसमें फेस कार्ड 3 होते हैं, इसमें भी 3 होते हैं, इसमें भी 3 होते हैं, इसमें भी 3 होते हैं, तो 3 चौके 12, कुल फेस कार्ड की संख्या 12 हो गया। तो एक फेस कार्ड आने की प्रायिकता कितना होगा, तो एक फेस कार्ड की प्रायिकता कितना होगा, फेस कार्ड की कुल संख्या ऊपर रखेंगे 12, बट्टे में कुल पत्तों की संख्या 52, कटा देंगे इसको। देखिए, 4 3 12, 4 1 कम 4, 4 3 12, यानी 3/13 होगा। ये एक फेस कार्ड आने की प्रायिकता हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पूरा क्वेश्चन हल हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 को हल करते हैं। देखिए, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कोई 5 खंड हल कीजिए। इसमें 6 क्वेश्चन दिया है, आपको केवल 5 क्वेश्चन हल करना है, एक क्वेश्चन को स्किप कर देना है। देखिए, दूसरा का क, 2.5 सेमी त्रिज्या के एक वृत्त की 4 सेमी लंबी एक जीवा PQ है। P और Q पर स्पर्श रेखाएं परस्पर एक बिंदु T पर प्रतिच्छेद करती हैं, TP की लंबाई ज्ञात कीजिए। आइए इसको हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा का ये क नंबर है। देखिए, एक फिगर बना लेते हैं, एक फिगर बनाएंगे, एक वृत्त, ये मान लीजिए कि ये वृत्त हो गया, इसका केंद्र मान लेते हैं O है, साल यहां पर लिख देते हैं। अब देखिए, जीवा की लंबाई दे दी है 4 सेमी, और P और Q मान लेते हैं, ये P है और ये Q है। इस पर स्पर्श रेखा खींचा गया है, जो स्पर्श रेखा बिंदु T पर मिलती हैं, ये हो गया, और यहां से एक स्पर्श रेखा ऐसे खींचा गया है, और ये जीवा हो गया इसका 4 सेमी का, यहां से यहां तक की 4 सेमी है। तो यहां पर लिखेंगे वृत्त की जीवा, वृत्त की जीवा PQ बराबर 4 सेमी दिया है, और वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या दिया है, वृत्त की त्रिज्या 2.5 सेमी। अब देखिए, हम लोग क्या करते हैं, ये बिंदु T है, T पर ये मिल रहे हैं,
तो यहां से इसको O तक मिला देते हैं। तो यहां पर लिखेंगे TO को मिलाया, TO को मिला दिए। अब यहां पर देखिए, यहां से इसको मिला देते हैं। OP की लंबाई दिया है, यानी OP क्या है, त्रिज्या है, तो ये 2.5 सेमी है। और जीवा ये टोटल कितना है, 4 सेमी। यहाँ पर बिंदु R दे देते हैं, ये बिंदु R है मान लेते हैं। यहाँ पर TP हमको निकालना है, तो यहाँ पर मान लेते हैं कि माना TP बराबर X, तो इसको मान लेते हैं X, और T और R Y मान लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे TR बराबर Y मान लिए। अब इसको हल करेंगे तो देखिए, जब इसका मान निकालना है तो हम लोग जानते हैं कि केंद्र से और स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है। तो 90 डिग्री के सामने ये हो गया कर्ण, यहां से यहां तक कर्ण हो गया, और P और O लंब हो गया, और ये आधार हो गया। तो पाइथागोरस प्रमेय जब लगाएंगे तो हमको T और O का मान चाहिए, और यहां से OP का मान दिया है 2.5। तो किसी तरह से हम लोग T और O का मान निकाल लेते हैं। इसको निकालेंगे, इसके बाद इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाकर हम लोग x का मान प्राप्त कर लेंगे। तो देखिए, जब इसका मान यहां से यहां तक का मान निकालेंगे तो पहले इसका मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये केंद्र से जीवा पर ये लंब होता है, 90 डिग्री का कोण होता है। तो 90 डिग्री के सामने ये कर्ण हो गया, ये आधार हो गया, और ये 90 डिग्री के सामने ये कर्ण हो गया, ये आधार हो गया, और ये लंब हो गया। क्योंकि लंब की ये पूरा जो जीवा है इसकी लंबाई दिया है 4 सेमी। तो हम लोग जानते हैं कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, यानी यहां से यहां तक की दूरी 4 सेमी है, तो ये वाला 2 सेमी होगा। तो यहां पर लिखेंगे OR लंब है PQ पर। जब PQ पर लंब है तो PR बराबर कितना होगा, PR बराबर PQ का आधा होगा, यानी PQ कितना है, 4 है, तो 4/2 यानी कितना हो जाएगा, 2 सेमी हो जाएगा, ये 2 सेमी। अब इसमें त्रिभुज PRO में यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज PRO में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। ये 90 डिग्री है, इसके सामने ये कर्ण हो जाएगा, तो 2.5 का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आधार कितना है, RO, तो RO का स्क्वायर लिखते हैं। अब इसका स्क्वायर करेंगे, 2.5 का स्क्वायर करेंगे तो ये होगा 6.25 बराबर ये हो जाएगा 4 प्लस RO का स्क्वायर। 4 को इधर लेकर आएंगे तो 6.25 माइनस 4 बराबर RO स्क्वायर। इसको जब घटाएंगे तो 2.25 आएगा, ये हो जाएगा RO स्क्वायर। अब इसको सीधा लिखते हैं तो RO बराबर ये रूट में हो जाएगा 2.25। जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो वर्गमूल आएगा 1.5, यानी RO का जो लंबाई आ गया 1.5 सेमी आ गया, इसकी लंबाई आ गया 1.5 सेमी। अब देखिए, यहां से यहां तक लंबाई निकालने के लिए इसका लंबाई निकालना जरूरी है। तो इस त्रिभुज में ले लेते हैं PRT में, तो त्रिभुज PRT में इसकी लंबाई निकालेंगे। तो देखिए, PRT की बात करें तो ये 90 डिग्री है, तो ये भी 90 डिग्री होगा। ये 90 डिग्री हो गया तो इसके सामने ये कर्ण होगा, तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, आधार TR कितना है, Y स्क्वायर, TR Y स्क्वायर, और लंब कितना है 2, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। इसको समीकरण नंबर 1 दे लेते हैं, ये समीकरण नंबर 1 हो गया। अब यहाँ पर देखिए पूरे, अब यहां से यहां तक ये वाला ले लेते हैं त्रिभुज, तो लिखेंगे त्रिभुज TPO में। TPO में बात करें तो ये 90 डिग्री का है,
क्योंकि स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु और केंद्र के बीच में 90 डिग्री का कोण होता है, तो ये 90 डिग्री हो गया। 90 डिग्री के सामने ये पूरा यहां से यहां तक कर्ण होगा, तो कर्ण का स्क्वायर कितना होगा, y प्लस 1.5, वाई यहां से यहां तक और यहां से यहां तक 1.5, यानी पूरा लेंथ कितना हो जाएगा, y प्लस 1.5। तो 1.5 का स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2.5 का स्क्वायर, 2.5 का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर का मान यहां से रख देते हैं और a प्लस बी का होल स्क्वायर का इसमें सूत्र लागू होगा। तो जब सूत्र यहाँ पर लागू करेंगे तो वाई स्क्वायर प्लस 1.5 का स्क्वायर करेंगे तो 2.25 होगा और प्लस 2ab होता है, तो 2ab तो 2 हो गया 1.5 और गुणे y बराबर एक्स स्क्वायर का मान यहां से रख देते हैं, क्या होगा वाई स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2.5 का स्क्वायर करेंगे तो ये होगा 6.25 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल होगा, तो देखिए इसको गुणा कर देते हैं और इसको उधर ले जाते हैं, तो इसको जब गुणा करेंगे तो ये बनेगा 3.0 वाई और उसको उधर ले जाएंगे तो 6.25 और ये इधर आएगा तो माइनस 2.25 होगा, ये 4 हो जाएगा। जब इसको घटाएंगे तो आएगा 4 और 4 ये 8 हो जाएगा और बट्टे में ये आ जाएगा 3, तो y का मान आ गया 8 बट्टे में 3 आ गया। अब इस y का मान समीकरण नंबर 1 में रख देंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 में रखेंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर y का मान रखेंगे 8 बटे 3, 8 बटे 3 का स्क्वायर प्लस ये हो गया 4। इसको जब हल करेंगे तो ये होगा, ये हो जाएगा 64 9 प्लस 4, इसके बट्टे में 1 लिख देते हैं और एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम आएगा 9, ये हो गया 64 प्लस और ये हो गया 36, इसको जोड़ेंगे तो आएगा 100 बट्टे में 9, 100 बटे में 9, ये किसका मान है, एक्स स्क्वायर का मान है, हमको x का मान चाहिए, तो x बराबर ये रूट में हो जाएगा 100 बटे में 9, 100 का वर्गमूल होता है 10 और 9 का वर्गमूल होता है 3 सेमी, यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया 10 बटे 3 सेमी। देखिए दूसरा क्वेश्चन नंबर दूसरा का ख, चित्र में DE समांतर है AC और DF समांतर है AE है, सिद्ध कीजिए कि BF बटे में FE बराबर BE बटे में EC है। आइए इसको सिद्ध करते हैं। देखिए इसमें क्या दिया है इसको लिख लेते हैं, दिया है क्या दिया है, DE समांतर है AC का और DF समांतर है AE का, तो सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है कि BF बटे में FE बराबर BE बटे में EC, इसी को सिद्ध करना है। आइए देखिए अब इसको सिद्ध करते हैं। DE समांतर है AC का, यानी कि यहाँ पर त्रिभुज में देखिए फिगर दिया है, इसमें DE जो है AC के समांतर है, तो इनके भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कि DE समांतर है AC, इसलिए इनके भुजाओं का अनुपात यानी BD बटे में DA बराबर होगा, यहाँ पर देखिएगा DE बोला है, यहाँ पर DE ये वाला लाइन, इस लाइन दो लाइन से अभी मतलब नहीं है, तो ये इस पर ख्याल कीजिए, तो BE यहाँ पर होगा BE बटे में EC, समीकरण नंबर 1 इसको मान लेते हैं।
अब इसी तरह से दिया है यहाँ पर कि DF समांतर है AE का, AE के समांतर है DF। तो DF देखिए कहाँ है, DF ये है और AE ये है। तो त्रिभुज इसमें अब देख लेंगे, ये वाला त्रिभुज में जब समांतर है तो इनके भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, यानी BD बट्टे में DA बराबर होगा B, यहाँ पर देखिए BF बट्टे में EFE। ये हो गया समीकरण नंबर 2। तो समीकरण नंबर 1 और 2 से देखें तो BD बट्टे में DA, BD बट्टे में DA, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से लिखेंगे BF बट्टे में FE बराबर BE बट्टे में EC। यही प्रूफ करना था। आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा का गौ। क्वेश्चन नंबर दूसरा का गौ दिया है किसी एपी के प्रथम 9 पदों का योग 81 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात कीजिए। तो आइए इसको हल करते हैं। सॉल्व। देखिए एपी के प्रथम 9 पदों का योगफल, तो S9 बराबर दिया है 81 और प्रथम 17 पदों का योग कितना दिया है 289। तो पहले देखिए S9 को क्या लिख सकते हैं, तो S9 को लिख सकते हैं, सूत्र होता है देखिए योगफल वाला सूत्र क्या होता है, यहां पर देखिए Sn बराबर n बट्टे में 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये Sn का सूत्र होता है। तो S9 दिया है, तो S9 यानी n का मान कितना दिया है 9, तो इसको लिखेंगे 9 बट्टे में 2 और 2a प्लस n का मान दिया है 9 1 और d निकालना है बराबर, ये हो गया 81। इसको और सिंप्लीफाई करें तो 9 बट्टे में 2, ये 2a प्लस 9 में से 1 घटाएंगे 8, d हो जाएगा बराबर 81 होगा। 9 बट्टे 2 का इसमें गुणा कर देते हैं, जब गुणा करेंगे तो देखिए 2 से 2 ये कैंसिल होगा, यानी 9a होगा। ये 2 चौके 8, 4 बार में ये कैंसिल होगा और 4 9 36, 36d बराबर 81। अब इसमें क्या करेंगे कि 9 से प्रत्येक पद में भाग कर देते हैं, तो प्रत्येक पद में भाग करेंगे तो ये 9 1 कम 9 हो जाएगा, a बचेगा, 9 चौके 36, d हो जाएगा और ये 9 81, समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। इसी तरह से देखिए प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो S17 बराबर 289 दिया है, तो इसको लिखेंगे 17 बट्टे में 2 2a प्लस 17 माइनस 1 d बराबर 289। अब 17 बट्टे 2 का इधर गुणा कर देंगे और इसको घटा देंगे, तो जब गुणा करेंगे तो ये कैंसिल होगा, यानी 17a हो जाएगा और प्लस ये 17 में से 1 16 होगा, 16 में 2 से भाग करेंगे तो 8 हो जाएगा। 16 में 2 से भाग करेंगे तो 8 हो जाएगा, 2 8 16, तो ये हो जाएगा 17 गुणे 8 d बराबर 289। अब प्रत्येक पद में 17 से भाग कर देते हैं, जब 17 से भाग करेंगे तो ये 17 कैंसिल होगा और ये 8d हो जाएगा, 17 से 17 कैंसिल और ये हो जाएगा 17, 17 से 17 बार में कटेगा, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। और यहां से समीकरण 1 और 2 को हल करके a और d का मान हम लोग निकाल लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से जब हल करेंगे तो देखिए a प्लस 4d बराबर 9 और यहां से लिखेंगे a प्लस 8d बराबर ये हो गया 17। जब इसको घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा और इसको घटाएंगे तो माइनस 4d हो जाएगा और इसको घटाएंगे तो माइनस 8 हो जाएगा।
तो d बराबर माइनस माइनस कैंसिल, d बराबर 4 दूना की 8, d बराबर आ गया 2। अब इस d का मान समीकरण नंबर 1 में या 2 में रख देंगे तो a का मान आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे d बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखेंगे तो a प्लस 4 गुणे 2 बराबर 9। तो a प्लस 4 दूना के 8 बराबर ये 9 हो गया। तो a बराबर 9 माइनस 8 बराबर 1 आ गया। यानी a का मान आ गया 1 और d का मान आ गया 2। यानी प्रथम पद कितना हो गया? प्रथम पद 1 हो गया और सार्व अंतर कितना हो गया? सार्व अंतर 2 हो गया। यही आंसर होगा। दूसरा का क्वेश्चन नंबर घ देखते हैं। द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। आइए इसको हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा का घ नंबर, क्वेश्चन नंबर दूसरा का घ। देखिए द्विघात बहुपद दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 5। देखिए इसको क्या लिख सकते हैं? एक्स का होल स्क्वायर माइनस रूट में 5 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र लागू करेंगे। तो जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र लागू करेंगे तो एक में प्लस लिखेंगे, एक में माइनस लिखेंगे, यानी कि ये हो गया माइनस और एक हो जाएगा प्लस। अब यहाँ पर लिखेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस 5 का मान शून्य होगा जब एक्स स्क्वायर माइनस 5 का मान शून्य होगा जब x माइनस रूट में 5 बराबर 0 होगा, यानी x बराबर रूट में 5 होगा। या जब x प्लस रूट में 5 बराबर 0 होगा तो x बराबर माइनस रूट में 5 होगा। शून्यकों तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच, यहां पर लिखेंगे जांच। जांच देखिए लिखेंगे शून्यकों का योग, शून्यकों का योग लिखेंगे तो देखिए यहां पर योग लिखेंगे तो इन दोनों का योग यानी रूट में 5 और माइनस रूट में 5 कितना होगा? 0। तो इसमें बात कर लें तो इसके नीचे एक लिख सकते हैं। तो 0 किसका गुणांक है? तो 0 b का गुणांक होता है, यानी x का गुणांक होता है। और x वाला टर्म इसमें देखिए है ये नहीं है, x वाला टर्म नहीं है तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस x का गुणांक बट्टे में a किसका गुणांक है? तो एक्स स्क्वायर का, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक। इसी तरह अब लिखेंगे शून्यकों का गुणन। देखिए अब क्वेश्चन नंबर दूसरा का अंग देखिए दिया है। निम्नलिखित सारणी 35 नगरों की साक्षरता दर प्रतिशत में दर्शाती है, माध्य साक्षरता दर ज्ञात कीजिए। इसको हल करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर ये है अंग, सॉरी दूसरा का अंग है, दूसरा का अंग। एक में लिखेंगे साक्षरता दर, सॉल्व करेंगे तो इसमें लिखेंगे एक में साक्षरता दर किसमें है? प्रतिशत में है। और नगरों की संख्या, नगरों की संख्या अब यहाँ पर बना लेंगे, हो जाएगा
इसमें दिया है देखिए 45 से 55, 55 से 65 और 65 से 75, 75 से 85 और 85 से 95। नंबरों की संख्या में देखिए ये 3 दिया है, ये 10 है, ये 11, 8, 3। अब इसमें क्या करेंगे देखिए, पहले ये हो गया आपका f, तो x निकाल लेते हैं, मध्य मान निकाल लेते हैं, मध्य पद निकाल लेते हैं। तो इन दोनों का योग करेंगे, इन दोनों का योग करके आधा करेंगे, तो ये हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 100, 100 का आधा 50 होगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो होगा 120, 120 का आधा 60 होगा। और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 140 होगा, 140 का आधा करेंगे तो 70 होगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो होगा 160, 160 का आधा 80 होगा। और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 180 होगा, 180 का आधा 90 होगा। अब इसमें क्या करेंगे देखिए, f गुणे x निकालेंगे, इन दोनों का गुणा, तो गुणा करेंगे तो ये 150 होगा, ये 600 हो जाएगा, ये 770 हो जाएगा और ये 640 हो जाएगा, ये 29 के 27, 270 हो जाएगा। अब इसमें योग निकाल लेते हैं। योग सिग्मा f निकाल लेते हैं, तो इसको जोड़ेंगे तो 10, 8, 18, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24 एक 25, 10, 35 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो ये होगा सिग्मा एफ एक्स बराबर, ये 0 हो जाएगा। इधर देखिए 7, 7, 14, 14 और 4, 18, 18, 5, 23 को 3 हासिल 2, 6, 7, 7, 7, 14, 14, 26, 20 तो 22, 22, 22 और 2 24, 24, 30 हो जाएगा। अब समांतर माध्य निकालते हैं। समांतर माध्य या माध्य बराबर 224, 30, 24, 30 इतना आ जाएगा 69, 42%। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग पेपर सेट जो ये हल करवा रहे हैं 822 BX का, जो क्वेश्चन नंबर इसमें 3, 4, 5 बच गया है, वो सॉल्व अगले वीडियो में हम करवाएंगे। ये क्वेश्चन बच गया है, इसको अगले वीडियो में हम हल करवाएंगे। तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ, और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा।